नहीं, मैं नमाज़ तो फिलहाल नहीं पढ़ती। नहीं पढ़ते? इस्लाम छोड़ दिया? नहीं पढ़ती। इस्लाम छोड़ दिया? नहीं नहीं, इस्लाम नहीं छोड़ा मैंने। तो नबी ने तो मैं यही नहीं कहना, पढ़ती। एक मुसलमान में और गैर मुस्लिम में फर्क क्या है? नमाज का। इस्लाम छोड़ दिया इसका मतलब आपने? अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? है ना, बिल्कुल है। नहीं, मेरा सोच कुछ और है। मैं बस इतना सोचती हूँ कि अगर नमाज़ पढ़ना तो अंदर से पहले गवाही आना चाहिए कि हाँ, आपको नमाज़ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यानी कि आप मुसलमान नहीं है? मेरे अंदर से मन करे तभी तो मैं पढ़ूँ ना, अचानक क्यों पढ़ूँ? मन पे नहीं ना वो होता है, अल्लाह के हुक्म पे होता है। रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने आपके मन पे नहीं रखा है ना, कि आपका मन हुआ तो पढ़ लिया, आपका मन नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा। वो तो अल्लाह ने कंपलसरी रखा है। एडम जी, मैं अपना सोच के अकॉर्डिंग चल सकती हूँ ना। मेरा ये नहीं, है, सोच के मेरे अकॉर्डिंग मन नहीं चल सकती हैं आप। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप सोच के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, फिर आप अल्लाह के अकॉर्डिंग चल सकती हैं। उसने क्या कहा? सोच के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब आप एक चीज पे बिलीव करती हैं। मैं फैक्ट बताऊँ ना, मुझे बहुत जगह मैं आप दोनों की देखती हूँ और एक ये ज़फ़र का भी देखती हूँ, उनका भी। मुझे बहुत सारी डाउट्स रहती हैं, मैं बहुत कुछ पे मेरी क्वेश्चन्स हैं, मैं उस चीज़ का जवाब तो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो क्यों जानना है फिर चाहती हूँ इस्लाम में अभी तक? एक्चुअली। क्या? फिर क्यों है इस्लाम में अभी तक? आपको नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं करता है, आपको बहुत सारे डाउट्स भी है, बहुत सारी चीजें गलत भी लगती है, आप हमें सुन भी रही है काफी दिनों से, तो फिर क्यों टिकी हुई है अभी तक? इतना ईज़ी तो नहीं होता हर जगह से निकलना। हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। जब इस लेवल तक पहुंच गए तो फिर इजी है। यू ऑलरेडी नो। नहीं, बताना इजी नहीं है, निकलना इजी है इतना भी सानिया जी। नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं है? इतना भी ईज़ी नहीं है। क्या बस इजी नहीं मैं है, बताइए कहाँ परेशानी आ रही है आपको, हम कोशिश करेंगे उसको आपको जवाब देने की। नहीं, मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, मुझे आपसे पूछना है, जैसे कि मैं ये रियल है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ना हिंदुइज़्म हो चाहे मतलब जितने सारे रिलीजन हैं, मैं ना हर को ना एक तरीके से देखती हूँ। मेरे माइंड में ये चलता है कि एक सब तरीके लोग से आप एक देख ही नहीं सब सकती हर को। हर को एक तरीके ज़रूरी से तो कैसे नहीं। देख सकती हैं? क्या हर चीज में, हर एक में एक ही चीज लिखी हुई है? आपने सबको हर और किसी एक को ही इस्लाम पढ़ा? खुद आपको इजाजत नहीं देता है ना। आप हिंदुइज्म और बाकी रिलीजन को एक नजर से देखो, इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता। आपको ये कहा गया है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। वो तो दूसरे मजहब की तो कोई औकात ही नहीं है अल्लाह के सामने, तो फिर आप कैसे देख सकती है उनको एक जैसा? मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स में रहती हूँ। मैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग अलग-अलग तरह के मिलेंगे, तो मैं कैसे हट सकती हूँ? मैं तो एक ही जगह देख के रहूँगी ना, मुझे तो यही इस पूछना वजह है से आपसे। वही कह रहा हूं ना, अगर आपको जैसी आप है, अगर आपको वैसी रहना है तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ दो, और आपके अंदर इंसानियत है, आप लोगों से मोहब्बत करती है, दूसरे रिलीजन वालों से, धर्म वालों से, आप वो करते रहिए। लेकिन अगर आप इस्लाम में रह के बोलेंगी कि मैं इनके साथ मिलजुल के रह सकती हूँ, या ये मेरे बराबर है, एक जैसे हैं, तो फिर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। या तो आपको तो फिर चूज करना पड़ेगा, या तो भले इस्लाम इस्लाम या तो इजाज़त इंसानियत। अच्छा ठीक है, मैं आपको अगर इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर इस्लाम छोड़ दें। लाइक लाइक ये तो सिंपल सी बात है। एक आइडियोलॉजी आप अपनाई हुई है, वो कहती है अपने आप को सुपीरियर समझो, और अगर आप नहीं सुपीरियर समझ रहे तो फिर क्या हो रहा है? फिर ये हो रहा है कि आप उसके अंदर हैं भी नहीं, मुनाफिक हैं आप। बल्कि मुनाफिक, आपको मैं बताऊं एक बात, इस्लाम में काफिर जहन्नम में जलेगा, लेकिन जो मुनाफिक होंगे आप जैसे, वो उस जहन्नम की आग का ईंधन है, यानी वो लकड़ी है जिनके ऊपर आग जलेगी, जिसमें काफिर जलेंगे। सो अगर आपको लगता है कि जहन्नम से बचने के लिए आप अभी भी मुसलमान हैं, तो ये जो मुनाफिकत आपने अपनाई है, इस मुनाफिकत की वजह से आप जहन्नम का ईंधन बनेगी। आप ज्यादा खतरनाक एडम जगह पे जी, जा रही हैं। आपने कहा मुझे ये हम्म, ईंधन या फ्यूल जो भी हो, मुझे हम्म। ये नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ नहीं, ये कि पता लगाना ये चाहिए ना आपको, जन्नत क्योंकि से वरना आपका गेम पहले आप खराब है। मेरी बात सुनो। देखिए, मुझे नहीं पता इस्लाम क्या कहता है, नहीं कहता है। बस मुझे इतना पता है कि मैं एक इस्लाम में मेरी पैदाइश हुई है। ये पहला बात ये। दूसरी बात, मैं इतना इस चीज़ को नहीं सोचती, बस मेरे माइंड में ये चीज़ रहता है। नहीं, आप सोचें या ना सोचें से फर्क नहीं पड़ता। देखें, आप इस वक्त ऐसी जलेबी घुमा रही हैं जिसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। आप हमारे साथ 2 घंटे भी बैठी रहेंगी तो उसका एंड पॉइंट कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी आपको ना जलेबी घुमा जलेबी रही हैं आप, खुआ मैं बस जिसमें आपसे ना एक जिसका एंड न्यूट्रल प्रोडक्ट कोई नहीं है। पर्सपेक्टिव जानना नहीं, चाहती हूँ एडम जी और ये क्या कहना साहिल चाहती जी। हैं? मैं आपसे एक अब ना जो मैं ज़्यादा इस्लाम को लेके नहीं पूछ रही हूँ, बस मैं इतना पूछ रही हूँ, क्या मैं सही हूँ? बस मेरा माइंड में गलत ये है, चलता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। किस जगह से? आपने हर मेरे पूरी जगह बात इस्लाम की बिना नजर सुने से। ही आपने मुझे गलत कह दिया। आप गलत हैं। जो अभी तक आपने बातें बताई हैं उनमें आप गलत जगह पे हैं इस वक्त, एब्सोल्युटली रॉन्ग जगह पे। एडम भाई एक सेकंड, क्या सूफीज्म में ये घुस सकती हैं? क्योंकि सूफी में एक होता है यार, ओए कलंदरी सिस्टम। सूफीज्म और सबर कर सूफीज्म। हाँ भाई। ओ एडम भाई यार, साहिल भाई जरा इंट्रोड्यूस करा।
अच्छा, ये हाँ नूर भाई हमारे जो है पुराने साथी है, एक्स मुस्लिम है, अच्छे इंसान है। अच्छा, मैं समझा ये सूफी वाला आ गया, वो एक बंदा अरे आता था हर नूर दफा भाई थोड़ी सूफी, गलत फहमी हो गई वो थी हर कहीं। दफा वो सूफीइज्म की जलेबियां घुमाता था, मैं कहा शायद वही आ ओ गया। भाई, अच्छा नहीं भाई। यार देखिए, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपने क्या खटा इस्लाम में रह के, क्या? क्या खटा इस्लाम में रह के अभी तक आपने, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपने मुझे क्या कहना क्या कमाया चाहा। इस्लाम में रह के? इस्लाम तो ऐसा मुझे नॉर्मल नेचर, ऐसे नॉर्मल आप इस्लाम में सीखो चाहे आप नॉर्मल ऐसे सीखो, आपको तो मिल ही जाता है सीखने को, नहीं, इससे क्या कुछ नहीं कमाया है। है, क्या कमाया, कोई नेकी जी, कमाई है, कोई जन्नत जहन्नम के लिए कोई नेकी कमाई है, क्या कमाया अभी तक? जी, मैं कैसे बता सकती कि मैंने सच में जन्नत कमाया कि नहीं कमाया। अरे वो तो साबित हो गया कि आप मुनाफिक है, जहन्नम का फ्यूल बनेंगे आप। जब आपने कुछ कमाया ही नहीं है, कुछ अर्न ही नहीं किया नेक्स्ट लाइफ के लिए, बल्कि आप इस्लाम के हर चीज के ऑपोजिट चलते हुए अपने आप को मुसलमान कह रही हैं, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ बीइंग अ मुस्लिम? यहाँ पे हो सकता है कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ। मैंने ये देखिए, मैं आपको ये बस जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि आप इस्लाम के बिल्कुल अपोजिट चल रही हूँ। लग रहा है मुझे भी कि मैं अपोजिट चल रही हूँ। मेरे बहुत ऐसे अजीब-अजीब सवाल हैं जो मुझे जवाब नहीं मिलते, लेकिन हाँ, आपके मैंने 3-4 लोगों की देखती हूँ, जैसे आप एडम जी आप हुए, साहिल हुए और एक ज़फ़र। मैं इनकी सुनती हूँ बहुत ज़्यादा, तो कुछ-कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स मेरे माइंड में आते हैं। और जब मैं अपने घर वालों को कहती हूँ, तो वो मुझे समझते हैं कि ये थोड़ा निकल रही है इस्लाम से। मुझे ये अजीब लग रहा है बहुत जगह, और उस वजह से मेरे घर में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं ना थोड़ा डाउट्स अपनी क्लियर करना चाहती हूँ कि बस मैं इतना कह रही हूँ एज़ अ नॉट इस्लाम, मैं मोमिन्स को लेके नहीं कह रही हूँ। बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस्लाम में रह के भी मतलब मैं किसी चीज़ को एक मतलब कि जितने सारे धर्म हैं उसको मैं नहीं फ़ॉलो कर सकती। मैं उसे एक समान नहीं दे सकती। यही है, इस्लाम यही कहता है। अच्छा सानिया हाँ जी, बहन, ये यही बताइए कहता है। कि क्या आप फातिहा पढ़ सकती है अभी? अभी आपको बिल्कुल जवाब पढ़ मिलेगा। सकती हूँ। सूरह फातिहा जी प्लीज पढ़िएगा। ठीक है। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फातिहति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। ये ये सानिया जी, ये जो आखिरी ये बुलदवालीन किया सूरतुल ना आपने, मक्किया। ये हम सब बुलदवालीन वाले हैं। नहीं, साहिल भाई एक पॉइंट हम हाँ सब हाँ, हैं बुलदवालीन वाले, और आप इनके साथ क्या कर रही हैं? अगर आप मुसलमान हैं, क्या कर रही हैं आप इनके साथ? हम सब तो बुलदवालीन हैं। आपको तो अनअमत अलैहिम इनके साथ होना चाहिए, अनअमत क्या बात, अलैहिम, क्या बात, और आप आ बहुत रही हैं जबरदस्त पॉइंट। बुलदवालीन के साथ। जी प्लीज कंटिन्यू साहिल भाई। हाँ, मैं एक मजे की बात ये बोल रहा था इनकी नूर भाई। किरत से, साहिल भाई, किरत से ये हाँ, हरगिज भी जो है ना 2 नंबर मोमिना नहीं लग रही। अच्छा वो किरत तो छोड़ दो, किरत तो छोड़ दो, वो स्टार्टिंग में जो सूरतुल मक्किया बोला था इन्होंने, पढ़ी हुई है, ये कोई नहीं। ये मदरसे से पढ़ी हुई है। वाकई वाकई मैं भी हंस रहा था उस बात पे। बड़ी बात है भाई, सही मोमिन है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सानिया जी, आपने तो अच्छा खासा सीखा हुआ है, तो आपको तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि आप टोटली अगेंस्ट में जा रही है इस्लाम के, जो भी आप। मेरे बस इतना ही है ना मैंने कि मैं दिया ना आपको कि आपको अनमता अलैहिम वालों के साथ होना चाहिए, ना कि गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, भटके हुए लोगों के साथ या गुमराह लोगों के साथ, जिन पे अच्छा, अल्लाह का अजाब हुआ, आ गजब जाओ हुआ। कुरान में कोई आ ऐसी जाओ आयत है, आ जाओ हमारी पार्टी में, आ जाओ हमारी पार्टी में फिर। कुरान में कोई ऐसी आयत है जिसके हुँ, ऊपर आप अमल करती हैं आज भी? कुछ तो है, मैंने तो ढंग से कुरान पढ़ा ही नहीं, बस मैंने पढ़ा है, मीनिंग तो समझा ही नहीं है। ओके, कोई हदीस ऐसी है जिसपे आज भी आप अमल करती हैं? उम, एक था हदीस हदीस मैंने पढ़ा था, नहीं वो हदीस नहीं, वो एक बस था उसको क्या कहते हैं, नाम भूल गए हम। जो सारी दुआ की नहीं होती है, जिसमें लिखा रहता है हर एक मोमिन पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ओके, नाउ इसका मतलब है कि आप कुरान और हदीस में से एक चीज पे भी अमल नहीं कर रही, तो भाई बल्कि आप उसके फिलहाल तो ऑपोजिट नहीं जा कर रही रही हैं। हूँ, 2 से 3 साल से तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो फिर ना मैंने नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ना। खैर खैर हो गई, अपने आप को एक्स मुस्लिम हो गए और बाहर निकल आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रखती हैं? नहीं, मैं तो रोज़े नहीं रखती। चले माशाल्लाह, अरे नमाज फिर पढ़ती नहीं है, जाएगी तो। रोजे रखती नहीं है भाई, यशी हो गई भाई, चिल हो गई। अपने नाम के साथ मुस्लिम है, जब दिल करेगा हटा लेना, है तो नहीं है अब आप। ख़ैर अब मुझे आप अपने ये आप बताइए, जबरदस्ती आपने अपने नाम के साथ इंसानियत मुस्लिम लगा लें, वो एक सेपरेट चीज है, जबरदस्ती लगा रही हैं आप। यानी इसे कहते हैं जबरदस्ती, नहीं 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 मैंने तो लगाना है भाई, नहीं नहीं मैंने तो लगाना है। ये वैसे ही है साहिल भाई, वो जो हिंदुओं में होते हैं, वो सबसे बड़े वाले क्या कहते हैं उनको, अ, पंडित नहीं, हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मणों की कोई और कोई ब्राह्मण जात को ही नहीं है, अगर पंडित मुझे कहते हैं। ब्राह्मणों की कोई जात नहीं सर। ब्राह्मण ही एक ये है ना। ओके, ये वो ऐसे ही है कि एक ब्राह्मण जो है ना, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, लेकिन अपने साथ लगाए कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये बहुत बार वो मैंने भी सुना है। वो कहे मेरा नाम है
हजरत शिव ब्राह्मण रजी अल्लाह अन्हु, ये बिल्कुल ऐसी गेम कर रही हैं आप हमारे साथ, लाइक सीरियसली। मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक कर रही हूँ, मुझे ना डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए होता है, लेकिन मैंने आप ना मुझे फंसा रहे हो। नहीं, हम तो सीरियस जवाब देते हैं, हम डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक ब्राह्मण साहब हैं और वो अपना नाम रख रहे हैं मोहम्मद ब्राह्मण। ये लो आपके लिए गुलाब भी आ गया, इंसानियत में आपका वेलकम है सानिया जी। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैं अभी फिलहाल मैं पढ़ती हूँ, मैं हर कुछ जैसे कि नॉलेज जैसे होता नहीं है कि आपकी दुनियावी नॉलेज मैं इसको गेन कर रही हूँ। तो मैंने अभी 3 महीना मैं थोड़ा बाहर रहती हूँ, मैं अपने होम टाउन से थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं उस चीज़ पे ध्यान देती हूँ। जितना मुझे ना क्या होता है, पहले मैं रिलीजन को बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी पहले। जब मैंने बाहर निकला, जैसे मैं मुंबई दिल्ली निकल रही हूँ, तो इस वजह से मेरा ये हो रहा है कि मैं हर कुछ को समझ रही हूँ, हर सर्कमस्टांसेस क्या है क्या है। तो मुझे एक चीज़ मेरे माइंड में ये आया कि मरने के बाद तो नहीं पता मुझे कि जन्नत सच में है कि नहीं है, लेकिन जो है ये दुनिया ही जन्नत है, इसमें जो अच्छे से जीना है जी लो। ये मेरे माइंड में नहीं अब नहीं, ये है। जन्नत बिल्कुल है, आपको याद होना चाहिए जन्नत है। उसमें आप अपने खावंद की हूरों की सरदार होंगे, और जब खावंद आएगा वो कहेगा मुझे हूर नंबर 5 दो, तो आप उसे देंगी। जब हूर नंबर 7 दे दो, वो दे देंगी। हूर नंबर 6, 7 और 8 इकट्ठी दे दो, दे देंगे। आप सरदार होंगी, उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे उन हूरों पे, और आपके खावंद को जिस वक्त जौन सी हूर चाहिए होगी वो आपसे आके ले लेगा। और हाँ, जब कोई 72 को 3-4 दफा करने के बाद उसका दिल करेगा आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को, कहेगा आ भाई आज तू आ जा। ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं अगर ऐसा कोई हो तो मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं उस लड़के को ऐसे उठा के फेंक देने वाली मैं हूँ। लेकिन अल्लाह मियाँ ने तो जन्नत का यही नक्शा खींचा है ना, तो अल्लाह तो मियाँ को उठा के फिर चपेट मार देना, खत्म अरे की बात। एडम, तब तो मेरे लिए भी दुनिया में बहुत भी, बुरे होने चाहिए, तब तो मेरे लिए भी अरे होने चाहिए। जन्नत तो, अल्लाह ने नहीं ना रखा आपके लिए हुरा, यही तो बात है। तो फिर ऐसे एडम अल्लाह को मेरी भी चपेट आवाज आ रही मारेगा। है? जी साहिल भाई आ रही। मैं बोल रहा जन्नत तो फिर भी वहां तक हमने देखा भी नहीं है, इमेजिनरी है। यहाँ खुद दुनिया में अल्लाह ने इनके लिए 3 शौकनों का भी बंदोबस्त करके रखा है। नहीं, और अल्लाह ने तो शुरू ही 2 से किया है, और तुम हाँ, इनमें से 2-2 या 3-3 या 4-4 से शादी कर लो, और अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 से करो। सो इमेजिन अल्लाह तो स्टार्ट ही 2 से करता है, 2-2 या 3-3 या 4-4, वो तो 1 से स्टार्ट ही नहीं करता। आपका खावंद बाय डिफॉल्ट दूसरी शादी कर सकता है इस्लामिक शरिया कोड के अंदर, उसको आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपसे छुप के भी कर सकता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी है इसके ऊपर, कि वो झूठ बोल के आपसे दूसरी शादी कर सकता है। मैं फिलहाल मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मैं इंडिया में हूँ, शायद मेरे साथ तो ऐसा ना हो। नहीं, ना 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 ना, क्यों इंडिया में कर सकते इंडिया हैं में 4 शरिया शादी? लॉ के मुताबिक कर सकता है ना। इंडिया में जब किसी हिंदू ने भी हाँ दूसरी शादी करनी होती पहले है, जब इंडिया में जब किसी ये हिंदू ने भी दूसरी शादी करनी होती है, तो वो पहले मुसलमान होता है। साहिल, कौन सा बंदा था, देवानंद, कौन था जिसने दूसरी धर्मेंद्र, शादी करी? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र बगैरत इंसान ने जब दूसरी शादी करनी थी, तो वो क्या हुआ, उसने पहले जाके कलमा पढ़ा और फिर शरिया कोड के अंदर जाके दूसरी शादी की है। तो इवन हिंदूज मैं जो हैं वो, मतलब शरिया लॉ को क्यों फॉलो करूं? मैं करूंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगी ना। नहीं, आप आपका नहीं, मियाँ करेगा आपका ना। शोहर। हाँ, आपका शोहर करेगा, आप तो नहीं करेंगी। तो मैं वैसे लोगों से क्यों करूं शादी जो इंडिया में रह वो के बोल मतलब के थोड़ी ना देश करेगा, में। हाँ, वो आपको बोल बताएगा के कि नहीं थोड़ी नहीं, ना करेगा। मैं शरिया को नहीं मानूंगा, मैं मुसलमान हूं लेकिन शरिया को नहीं तो मानूंगा। जब भाड़ उसे में जरूरत जाओ, पड़ेगी, जब उसे शरिया की जरूरत पड़ेगी वो कर लेगा। तो भाड़ उस में वक्त आप जाओ। उस वक्त आप 2 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी, और फिर आप कहेंगे अरे नहीं, मैंने भाई तो तो मैं अपनी। इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं आगे चल के इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, नहीं, तो भाई तुम हमारे भाड़ में पास जाओ। एक इंडिपेंडेंट वुमन आई थी लास्ट टाइम, उसकी मेरे चैनल पे कटिंग पड़ी हुई है, मेरे साथ यही हम्म। बात हो रही थी, और उसने कहा था कि मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, 3 बच्चे हो गए, अब उसने ऐसी हरकत की, मैंने छोड़ दिया, मैं इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। लेकिन देखें एडम भाई, मैंने अपनी शादी के 22 साल गाल दिए, मैंने अपनी शादी की, मैंने अपनी उम्र की जवानी गाल दी उस बंदे के साथ, और अब देखें उस बगारत ने दूसरी शादी कर ली। तो आपकी इंडिपेंडेंस का क्या फर्क पड़ा? 22 साल जवानी के तो आप उससे लगा दोगे, 20 साल, 25 साल, आई डोंट नो, 16 साल, वी डोंट नो, राइट? जब उसका दिल करेगा दूसरी शादी का कर लेगा। अब आप क्या करेंगे? मैं छोड़ देंगे ज्यादा, और क्या कर लेंगी? छोड़ देंगी उसे, ज्यादा कोर्ट में घसीट लेंगी, थोड़े से पैसे भी ले लेंगी, वो वक्त तो वापस नहीं आने लगा ना। लेकिन मुझे और बस मेन इतना बात, भरोसा है कि मुझे इतना अपने आप पे भरोसा है, इतना किसी के बंदे में इतना तो औकात नहीं कि मेरे साथ ऐसा कोई गलत कर सके। अरे अगर लेकिन औकात अल्लाह, है तो फिर दिखा सकते हैं। सानिया, सानिया भाई बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सानिया जी। यू एडम, मेड मी लाफ, यू मेड मी लाफ, सीरियसली साहिल, आपकी आवाज आ रही है, बट शी मेड मी लाफ, कि मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। व्हाट द हेल इज दैट? इसे कहते हैं भरोसा, ख्वाब ख्याली, मैं इसको ख्वाब कहते हैं ख्याली में ख्वाब ये नहीं ख्याली। कह रही हूँ, बात यहाँ पे वुमेन पावर की कह रही हूँ कि कोई भी बंदे में इतनी औकात नहीं कि मुझे डंप करे। साले डंप क्यों हाय करेगा, औकात हाय साले नहीं? हाय मुझे हाय जूते से मार के निकालने एक वाली, और एक वो भी सेकंड, हाय हाँ हाय तो हाय हाय। यही मैं कह रहा हूँ, वो आपको आई एम डंप शेकिंग। करेगा, आप जूता निकाल के मार देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के 18-20 साल तो वापस नहीं ला सकेंगी ना। दैट्स अच्छा आप एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। एडम जी आपने जो कहा ना कि आप अपना 22 साल नहीं दे सकती, हाँ मैं 22 साल में तो वो वापस नहीं कर सकती, लेकिन उसे 22 साल का सजा भी बहुत अच्छा दे सकती हूँ। वो दूसरी लड़की ओके, का मुंह देख लेना, देख ले,
दिक्कत नहीं, लेकिन उसको तरह तरह से जो टॉर्चर होता है ना मेंटली, वो बहुत इजीली दिया जा सकता है। कोई बात नहीं, इतना वो मेरे बंदा दिमाग वो में है। बंदा छोड़ के स्टेट भी छोड़ के चला जाएगा, बुटी लेके चला जाएगा, बच्चे तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम मेंटल टॉर्चर उसे नहीं हो रही होगी, खुद होगी। टेंशन ना लो इस चीज की। ये आप लोगों की खाम ख्याली है, इसे कहते हैं बचपना। पता नहीं 18 साल की हो, 22 साल की, कितने साल की मुझे पता नहीं है, लेकिन थैंक यू। सीम्स लाइक कि आपके दिमाग से अभी तक बचपना नहीं गया। आप अपने घर से बाहर तो निकलेंगे, लेकिन यू आर स्टिल अ किड। अभी तक आप अपने पेरेंट्स की बेबी हैं, प्रिंसेस है, दिल के बहलाने आपको अंदाजा नहीं है दुनिया कैसी है। बहलाने को, हाँ, एडम, वो जो दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब गालिब। गालिब, ये ख्याल अच्छा है, सही कहा नूर भाई आपने। ये बचपना है आपका, ये दिस इज योर चाइल्डिश ब्रेन बट इज सेइंग राइट नाउ। आप अपने माँ बाप की राज दिलानी है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और इधर मेन सानिया जी, ये तो आपको समझो कि बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। दी मेन प्रॉब्लम इज ये इजाजत इस्लाम दे रहा है, तो ऐसा इस्लाम जो इस चीज की इजाजत दे रहा है, आप इसमें क्यों टिकी हुई है? मेन चीज ये है। ये तो आपको एक सिनेरियो बताया गया है कि ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर हम हो लोग भी के लिए सकता है, क्यों लेकिन नहीं ये है? इजाजत कौन दे रहा है? ये आपका अल्लाह दे रहा है, इस्लाम दे रहा है। प्रॉब्लम वहां पे है। फिर हम लोग के लिए क्यों नहीं है? कि क्या? हम तो लोग अल्लाह से इसके लिए तो क्यों छोड़ दो है? ना इस अल्लाह को जिसने आपको नहीं दिया ये सब कुछ, उस अल्लाह को छोड़ दो। किसी हिंदू से शादी कर लेना, किसी क्रिश्चियन से शादी कर लेना, किसी जू से शादी कर लेना, किसी किसी जैन एक्स से शादी मुस्लिम कर से लेना, कर लेना। एथियस्ट से कर लेना। एथियस्ट, या एथियस्ट मुझे नहीं पसंद है, बड़े खराब हो जाते हैं। I'm interested by the way. I'll take care of all your needs. I'm interested by the way. जैसे आपकी मर्जी हो। ये नूर भाई को बिल्कुल भी ना लेना। तो Mafia, take my सानिया words back. I take my words back, okay? जी, हाँ, इज it was जस्ट just a जोकिंग। joke, we understand. That was just a joke. सानिया जी, तो मेन प्रॉब्लम इस्लाम में है ना, तो आप क्यों टिकी हुई है? इसी वजह से तो हम बार बार आपको सब चीज बता रहे हैं, क्यों टिकी हुई है फिर? वो जैसा अल्लाह कहता है ना, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की लेकिन वो इन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? अल्लाह की कौन, तो वैसे ही हम आपसे सवाल कर रहे हैं, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी आप, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी सानिया जी, और कितनी सारी चीजों को इग्नोर करेंगी, और क्या क्या बताते जाएं आपको, बताइए। आ जाए हमारी पार्टी में, आ जाए प्लीज। सारी जिंदगी में मजे आ जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है ना रोशन हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बढ़िया। क्या ख्याल है सानिया जी, अब भी रहना है इस गंदगी में? आपको ढेर सारे गुलामीन यही मिल जाएंगे, जन्नत से पहले यही गुलामीन मिल जाएंगे। ये नूर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ये आपका गिलमान बन के रहेगा, चाहे तो आप इसके गले में पट्टा भी लगा सकती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और वो जो मेरी मुंह तो पे बहन लगाया है, होता है ना, वो वाला भी वो लगा मेरी बहन सकती हैं है, आप, ताकि भाई बोल भी मेरी ना बहन सके ज्यादा। मुंह वाला तेरी भी बहन है लगा भाई, दीजिएगा। बहन है वो मेरी बहन है भाई, मैंने मान लिया। थैंक यू बहन मानने के लिए। चलिए अब राखी बांध दें हम तीनों को। बिल्कुल। फिर अरे साहिल भाई, ये हो फिर गई, उन्हीं से शादी भी कर माशाल्लाह, लेते हैं, ये बड़ी आ गई खराब है, चीज घर है। वापसी हो गई इनकी, अब राखी बांधेगी हमें। सानिया जी, हो गई घर वापसी आपकी? She's मुझे almost तो ये there. नहीं, मैं इतना जानती हूँ अब तक, मैंने अपने आप पे ये फील किया है कि मैं इस्लाम में उतना फॉलो तो नहीं कर पा रही, कर पा के मैं करती ही नहीं हूँ, ये लिटरली ये बात सच है। मुझे ना सही और गलत, बस मैंने अभी पता है, मेरे माइंड में ये चलता है ना कि बस मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, मुझे कहीं फंस के नहीं रहना। मुझे हाँ, तो एक्सप्लोर इस्लाम करनी है लाइफ। में आप नहीं जी सकती है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अभी का अभी यानी निकल के ही जाना पड़ेगा। जो जो चीजें आपको बताई गई है उन बातों पे गौर करिए, क्योंकि इस्लाम में रहते हुए जो जो आपकी सोच है, जैसे आप जीना चाहती है वैसा आप नहीं जी सकती है, तो आप खुद इस्लाम में फैसला। नहीं, वो इस्लाम में आपको रहते जीनी है। सानिया जी इस्लाम में रहते हुए ना, यकीन करें, इस्लाम में रहते हुए आपकी जो सोच है वो सरीहन गैर इस्लामी है। तो मेरे अच्छा। भाइयों, साहिल भाई और एडम सीकर और सानिया जी, अभी मेरा वो वक्त सहर हुआ चाहता है, तो आप भी जाइए, आपका भी सहर का टाइम हो गया है। साहिल भाई फिर मिलते हैं भाई, ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच। मैंने अभी फर्स्ट टाइम पे कह रही कि मैं रोजा नहीं रख रही हूँ। नहीं, वो अपने सैर कर रहे हैं, वो कौन सा रोजा रखता है, एथियस्ट है, मुंह से बोल रहा है। जाना चाह रहा था इसलिए उसने कहा यार। ठीक है सानिया जी, आप अभी इस पे और सोचें, और कोई एक्सप्लिसिट सवाल होगा तो जरूर बात यहाँ सोचने की बात, यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मतलब वो नहीं पेरेंट्स को चाहते बोलने कि को कौन कह रहा है? नहीं, मैं पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं, बोलने को मैं कौन अपने कह रहा है? पेरेंट्स को नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को सही, और जब मैं बताती हूँ कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप लोग समझिए, तो मुझे थोड़ा सा बस डील एक काम करना करना, पड़ता है। मुस्लिम के साथ शादी ना करना, बाकी जो मर्जी करते रहना, ठीक है? क्या? हैव फन। मुसलमान के साथ शादी मत करना, बाकी सब जो नहीं, मर्जी मैंने करते रहना। मैंने ये कहा था अपने पेरेंट्स, मैंने अपने ऐसे बोला कि नहीं यार, मैं अपने लाइफ ना, मैं ऐसा इंसान से जीना चाहती हूँ ना कि जो मुझे बस लाइफ जीनी है। मुझे पता नहीं कि मेरे मरने के बाद, मरने की लाइफ तो मैंने देखा ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देखा, बस मुझे लाइफ जीनी है कि जिया कैसे जाता है, अल्लाह तो ये कहता है दुनिया जियो ही नहीं, ये तो जीना सफर है ना। अल्लाह तो कहता है सफर है, ये सिर्फ एक मुसाफिर हो तुम यहाँ पे, तो ये तो सिर्फ जियो नहीं लाइफ। तो एनी हाउ, आपने लाइफ जीनी है तो आप इस्लाम से बाहर हैं ऑलरेडी,
और मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ये सिर्फ मेरी आपसे विनती होगी, मुसलमान हस्बैंड ना लेना, ठीक है। एंड हैव फन, अगर भी सवाल होगा तो जरूर आके कीजिएगा, और इतना ना करना इस बात पे कि वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, याद रखना कभी भी छोड़ के जा सकता है, दूसरी कर सकता है, तीसरी कर सकता है, और रिवेंज में सारी जिंदगी आप गुजार नहीं सकती अपनी। आगे अगर आपने जिंदगी के 20 साल गुजार दिए होंगे उसके साथ, तो उसके बाद अगले 20 साल रिवेंज में नहीं गुजार सकती, बच्चे पालेंगे या रिवेंज में गुजारेंगे। सो डोंट थिंक लाइक दिस, थोड़ा सा अपने मेंटल को ग्रो अप करें, और किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करें जो ये कहे कि जन्मों जन्मों का साथ है, जो ये ना कहे कि ये नहीं तो कोई दूसरी सही, और जन्नत में तो वैसे भी ढेर सारी मिल जाएगी। नहीं ये जन्नत, अरे ठीक है, आपके लिए नहीं है ना, उसके लिए है ना, कौन कह रहा है आपके लिए, उसके लिए है। हाँ हाँ जी मैं समझ गई, आपने कहा ना कि चलो ठीक है इस्लाम से बाहर, ठीक है होंगी मैं, नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं, ये बात तो सच है कि मैं तो फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, तो ये बात सच है। लेकिन फिर भी ये जितने सारे हैं, आपने जो कहा कि ये जो 3 जो लोग जो करते हैं शादी वगैरह जो भी हो, ये तो सच में एक हर एक लड़की के लिए बहुत पीड़ादायक है, और ये तो मैं बिल्कुल फेस नहीं करना चाहूंगी, ये बात है। बस फिर किसी मुस्लिम के साथ शादी ना कीजिएगा, चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप गैर मुस्लिम के साथ शादी करेंगे कि वो दूसरी शादी करे, चांसेस कम होंगे। ऑब्वियसली चांसेस तब भी हैं अगर वो बगैरत निकल आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस में देखें, आपको प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी का पता होगा, जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी कम होगी उस जगह पे जाइए, जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत हाई है वहां से बाहर ही रखिए। दैट वुड बी ऑल। ठीक है सानिया जी, तो गौरव फिक्र करिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। बहुत अच्छा लगा, भले से आप अपने आप को इस्लाम में जबरदस्ती रखना चाहती है, लेकिन आपकी सोच और आपका जो तरीका है उस हिसाब से आप इस्लाम दायरे इस्लाम से ऑलरेडी बाहर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी। ख्याल रखिए अपना, हमें दिल से खुशी हुई कि स्ट्रीम क्लोज करते वक्त आप जुड़ी, और फिर से आज मेरे ख्याल से आप तीसरी एक्स मुस्लिम है जिन्होंने इस्लाम को त्याग दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।